Hyundai ग्रैंड i10 है ऑटोमेटिक। इसमें थर्ड गियर स्टक का इशू था, थर्ड गियर पे गाड़ी अटक जाती थी। तो अभी ये अफजर भाई के पास दिया है मैंने गाड़ी ठीक करने के लिए, तो 2 दिन के अंदर इन्होंने काम करके दिया। अभी फर्स्ट क्लास चल रही है गाड़ी, कोई इशू नहीं। हाय फ्रेंड्स, मैं अब्बास, आपका स्वागत है अब्बास टेक्नोलॉजी में। तो ये अपने पास है हुंडई की ग्रैंड i10 और ये गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि जब हम गियर में शिफ्टिंग करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा झटका मारती है। तो इसमें जैसे कि 4 गियर है, PRND प्लस मैनुअल भी। तो आर में जब डालते हैं ना झटका तो इतना ऐसा लगता है ना अभी गियर टूट के बाहर आ जाएगा, और न्यूट्रल में कोई झटका नहीं है। फिर डी में भी मतलब एक 60% मान के चलो, लेकिन जो आर में है ना वो 90% पूरा झटका है। झटका इतना ऐसा लगता है ना हम गियर डालेंगे माउंट टूट के गियर बाहर आ जाएगा, इतना गंदा झटका है। तो ये चीज़ को हम डायग्नोज करेंगे आखिर प्रॉब्लम किधर और क्या है। और ये गाड़ी अपने पास मतलब 2-4 जहाँ से होके आई है, ऐसा भी नहीं डायरेक्ट आई, ये वाया वाया होके अपने पास आई है। तो चलो ये चीज़ आप हम डायग्नोज करेंगे और डायग्नोज करके चेक करें एग्जैक्ट प्रॉब्लम इसमें किधर है और क्या है। तो आप शुरू से एंड तक वीडियो देखते रहिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं। ये हुंडई की ग्रैंड i10। सबसे पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। तो अभी जो है अपना गाड़ी स्टार्ट हो गया और गाड़ी पी में है। तो आप देख सकते हैं क्लस्टर मीटर पे चेक इंजन लाइट भी आ रहा है। तो थोड़ा मैं आगे करके दिखा देता हूँ, ये चेक इंजन लाइट भी आ रहा है। गाड़ी कुछ चली है 1,07,966 किलोमीटर। तो चलो मैं दिखाता हूँ झटका जो है इसका। तो सबसे पहले मैं आर में डालूँगा, ये देखो मतलब इतना झटका है ना पूरा मोबाइल सब हिल जाता है। वापस से मैं पी में डालता हूँ, वापस से आर में डालता हूँ। आप सिर्फ झटका देखें, ये देखो। तो इतना झटका मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि कैमरे में भी उतना मतलब जितना है उतना कैमरे में भी नहीं आएगा। जैसे कि मैं स्कैनर कनेक्ट करके ले लिया हूँ और सबसे पहले मैं चेक करूँगा इसमें फुल कोड क्या आ रहा है। ओके करूँगा कि बिना फुल कोड के कोई काम नहीं कर सकते। कैसा कर सकते हैं फिर, कैसा जो काम 500 का है वो फिर डायरेक्ट 5,000 में हो जाएगा। ये डालो वो डालो वो डालो, जो भी पार्ट्स है डाल के तो जाके कंफर्म होता है। और कोई भी पार्ट्स मतलब सस्ता नहीं आता, इतना भी सस्ता नहीं आता 100-200 का कि चलो भाई डाल के अपन एक बार वो कर लेते हैं। तो मैं इसका मारूंगा हेल्थ रिपोर्ट। तो स्कैनिंग में कैसा रहता है, स्कैनिंग करते इसमें एग्जैक्ट आ जाता है क्या प्रॉब्लम क्या नहीं, किसके रिलेटेड मुझे काम करना है, वो सब आइडिया आ जाता है। तो अभी जो देखो TCM में फोल्ड बना है तो हम डायरेक्ट TCM पे काम करेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल। और इसका जो ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल है वो ECM में आता है। तो पहले हम चेक करेंगे, देखेंगे क्या फॉल्ट है क्या नहीं है। तो हो रहा है इसमें काफ़ी फास्ट हो रहा है। एक फोल्ड BCM में बना है, एक फोल्ड स्मार्ट जंक्शन बॉक्स में बना है। तो BCM में है रियर राइट सेंसर फॉल्टी, फिर जंक्शन बॉक्स में है टर्न इंडिकेटर का है, लेफ़्ट राइट का वो छोड़ो। जो अपना TCM में बना है जो झटका मारता है वो है P0748 प्रेशर कंट्रोल सोलोनाइट वाल्व VFS इलेक्ट्रिकल। तो ये प्रेजेंट में मतलब ये कंटिन्यू है। तो इसका थोड़ा मैं डेटा चेक करता हूँ और डेटा स्ट्रीम सेलेक्ट है के करंट गियर PN इंजन RPM गियर रेशो मेन रिले वोल्टेज नेक्स्ट गियर पोजीशन। ये देखो झटका तो बहुत है, मैं गियर चेंज कर रहा हूँ। ये 18 नंबर गियर बता रहा है। और ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ये ऑयल टेम्परेचर आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा बता रहा है, 113 बता रहा है। इतना नहीं रहना चाहिए। सो चलो और चेक करते हैं। सेफ्टी सोलोनाइट कंट्रोल सोलोनाइट वॉल ऑन ऑफ, ये भी नहीं अपने को, ये सब चेक करना है। जैसे कि अभी आप ये सारा डेटा देख लिए, तो इसमें प्रॉब्लम किधर किधर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप एक चीज़ देखें यहाँ पे करंट गियर जो दिया है PN है,
तो अपना जो हो गाड़ी है अभी वो पी में ही है। ये पी एन का मतलब जो है या तो पी में रखो या फिर न्यूट्रल पोजीशन में रखो, यानी ये पी एन ओके है, अभी ये ओके है। फिर अपने को आना है गियर रेशो चेक करना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट गियर पोजीशन है ना, ये 1 रहना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये 3 दिया हुआ है, ये 1 रहना चाहिए या फिर 0 रहना चाहिए। और दूसरी बात जो है नंबर ऑफ DTC, ये जो नंबर ऑफ DTC है ना, ये 0 रहना चाहिए, यहाँ पे 1 बता रहा है। और तीसरी चीज़ जो है ये ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ये जो अभी गाड़ी स्टार्ट किया, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा, ऑयल टेम्परेचर जो है इसका बता रहा है 132.8। ये कितना रहना चाहिए मालूम है? ये 50, 55, लास्ट मैक्सिमम 60 के आसपास इसका जो टेम्परेचर है ये रहना चाहिए। तो टेम्परेचर क्यों हाई जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ। अभी जो अपना करंट गियर है ना वो पी में है, PN बता रहा है, तो अभी गाड़ी अपनी पी में ही है। अब मैं डालूँगा इसको डी में, मैं डी में ले लिया। तो अभी जो अपना करंट गियर है ना वो डायरेक्ट 3rd बता रहा है, 1st 2nd भी नहीं, 3rd डायरेक्ट बता रहा है, यानी तीसरा गियर डायरेक्ट बता रहा है, तीसरा गियर शिफ्टिंग हुआ। और फिर गियर रेशो जो है वो तो ओके। हाँ, अब यहाँ पे देखो, ये नेक्स्ट गियर पोजीशन जो है ना ये 1 बताना चाहिए था, यहाँ पे अभी भी 3 ही बता रहा है। और पी पोजीशन पे ये 0 रहना चाहिए, तो ये भी मतलब रॉन्ग बता रहा है। और ये नंबर ऑफ DTC ये भी रॉन्ग, और ये अपना जो ऑयल टेम्परेचर सेंसर है ये भी रॉन्ग है। तो ये चीज़ को हम डायग्नोस करने के बाद भी बताएंगे कितना रहना चाहिए। वैसे मैं अभी आपको बता दिया, इसकी जो वैल्यू है ना ये 0, ये 1 रहना चाहिए। अभी फिलहाल इसको पी में डाला हूँ तो ये पी पोजीशन पे है, तो पी पोजीशन पे तो खैर सही बता रहा है। डी पोजीशन पे ये रॉन्ग हो जाता है, ये डायरेक्ट 3rd गियर पे चला जाता है, तो उसको 1st गियर पे रहना चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू है वो मैं अभी बता देता हूँ, लास्ट में भी नहीं, उतना रहना चाहिए जितना रहना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अपना जो हो गया दूसरा हाँ मेन रिले वोल्टेज ये भी नहीं। फिर ये नेक्स्ट गियर पोजीशन जो है ना ये भी 0 रहना चाहिए। और नंबर ऑफ DTC जो है ना ये भी 0 ही रहना चाहिए, ये पी पोजीशन पे। हाँ, अगर हम डी में डालेंगे तो 1-1 दोनों हो जाएगा, मतलब फर्स्ट गियर हो जाएगा। और दूसरी बात जो इसका ऑयल टेम्परेचर है ना काफ़ी हाई है, काफ़ी बोले तो बहुत ज़्यादा हाई है। इसका मैक्सिमम जो है ना 65 तक जाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये हाई क्यों हो जाता है वो मैं बताता हूँ। पहले मैं न्यूट्रल करता हूँ, बंद करता हूँ गाड़ी को। तो ये हाई इसलिए हो जाता है, इसका जो TCM है ना, TCM इसका ECM के अंदर आता है, ना कि इसका गियर में वॉल बॉडी में। बहुत सी गाड़ियों का वॉल बॉडी में रहता है, इसका वॉल बॉडी में नहीं है। तो बहुत सी गाड़ी का ना जो TCM है, TCM प्लेट, TCU बोलते हैं, TCM बोलते हैं, VGS बोलते हैं, बट इसमें TCM है। तो बहुत सी गाड़ी का TCM ना वॉल बॉडी के साथ आता है, और ये गाड़ी में जो है ना इसका TCM ECM में ही आता है। तो ये जो अपना ऑयल टेम्परेचर हाई बता रहा है, फिर इसका जो 3rd गियर है वो मतलब फर्स्ट से डायरेक्ट वो 3rd बता रहा है, 0 पोजीशन से वो भी डायरेक्ट 3rd बता रहा है। तो ये सब कब आता है? जब इसके TCU में कोई प्रॉब्लम आता है। TCU बोलो तो इसका जो ECM है ना उसके अंदर अलग से ही TCM मतलब एक ही में उसको कर दिए, और बाकियों की गाड़ी में रहता है, जैसे जर्मन गाड़ी में मान के चलो उसमें ECU अलग रहता है, TCU अलग रहता है। TCU जो है वो मेगाट्रॉनिक के साथ वॉल बॉडी के साथ वो अटैच रहता है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ अंदर वॉल बॉडी है और उसके साथ सिर्फ सोलोनाइट है, बाकी जो वर्किंग सिस्टम इसका है वो सब ECM से ही है, यानी इसका TCM ECM में ही है। तो अभी जो इसमें प्रॉब्लम है वो ECM में प्रॉब्लम है। ECM में इसलिए क्योंकि ECM में ही TCM इसका है। तो एक चीज़ कभी भी ध्यान देना, ये जब ऑयल का टेम्परेचर हाई रहता है ना, ये सब गाड़ियों में, अपना हुंडई हो गया, टोयोटा हो गया, तो ये सब गाड़ियों में ऑयल टेम्परेचर तभी हाई होता है जब कुछ TCM में प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि फिर वो जो सिग्नल है ना रॉन्ग मिलने लगता है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, जैसे कि इसका VSF वहाँ सोलोनाइट का बताया, सोलोनाइट का रहेगा कभी टेम्परेचर हाई नहीं होगा। और जो इसका गियर की शिफ्टिंग का है ना वो शिफ्टिंग भी कभी रॉन्ग नहीं बताएगी। इसमें जैसे 3-4 पोजीशन रॉन्ग बता रहा था, वो पोजीशन कभी रॉन्ग नहीं बताएगा। अगर सोलोनाइट मतलब एक मैकेनिकल अगर फॉल्ट रहेगा तो जो पोजीशन है पोजीशन एकदम एक्यूरेट बताएगा, एकदम परफेक्ट बताएगा। और अगर ये अपना ECM में प्रॉब्लम रहेगा, TCM में, तो ये जो पोजीशन है ये सब रॉन्ग बताएगा। तो चलो मैं ECM खोलता हूँ और ECM खोल के एक बार ECM टेस्ट कराते हैं।
ईसीएम रिपेयर कराते हैं, देखते हैं फिर प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। बाकी का जो गाड़ी में झटका है वो मैं आपको बता दिया। और दूसरी बात, इतना डिटेल में आपको ऑटोमेटिक का कोई नहीं बताएगा जितना मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो वीडियो पे आप लगे रहिए। बाकी लास्ट में ईसीएम देखते हैं, कराते हैं ईसीएम में या फिर गियर में। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है इसका ईसीएम में है। अभी आप देख सकते हैं जो इसका ईसीएम का लोकेशन है ना, वो यहाँ पे है। तो उसके लिए मुझे बैटरी और फिर ये बैटरी डिरे ये खोल के बाहर लेना पड़ेगा, फिर ये इजीली आ जाएगा। तो चलो मैं इसको खोलता हूँ, फिर खोल के देता हूँ, फिर उसके आगे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसका ईसीएम है और मैं ये खोल के ले लिया हूँ। तो चलो देखते हैं रिपेयर करा के। मैं ईसीएम रिपेयर करा के लेके आ गया हूँ। सो चलो इसको लगाते हैं और फिर देखते हैं। और हाँ, ईसीएम लगाने के बाद अपन डायरेक्ट गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे, इसके कुछ प्रोसेस हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले इसको मैं लगा लेता हूँ। मैं बैटरी कनेक्ट करके ले लिया हूँ। अभी मुझे डायरेक्ट गाड़ी नहीं स्टार्ट करना। अभी मैं क्या करूँगा, इसका सबसे पहले जो फॉल्ट है ना वो मैं क्लियर करूँगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इग्निशन ऑन करूँगा। मैं स्कैनर को कनेक्ट करके ले लिया हूँ। तो अभी मैं ना पहले स्कैन करके जो इसका फॉल्ट है वो मैं उड़ाऊँगा हुंडई। ओके, तो सबसे पहले मैं हेल्थ रिपोर्ट मारूंगा। जो भी इसका फॉल्ट है ना वो सारे फॉल्ट को मैं क्लियर करूंगा। जो भी कैसा, अगर डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे ना तो कभी कभी क्या रहता है, जो आईसी रहती जो रिपेयर किए रहते ना वो वापस से शॉर्ट होने का चांस रहता है। तो ये सिर्फ इग्निशन ऑन करके क्लियर कर दूंगा ना, फिर मतलब ऐसा कुछ डाउट का वो नहीं रहेगा। तो एक बार हो जाने देते फिर करते हैं क्लियर। तो अभी 100 हो गया, तो आप देख सकते हैं अभी भी परसेंट में बता रहा है। तो एक बार मैं इसको कर दूंगा क्लियर, क्योंकि ये जो है ये पुराना फॉल्ट है। तो ये अभी हो गया क्लियर। तो अभी मैं करता हूँ गाड़ी को स्टार्ट, और स्टार्ट करके वापस से मुझे एक बार स्कैन करना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ मैं टीसीएम को स्कैन करूँगा और रीड करके देखते हैं। तो अभी नो ट्रबल कोड, आप देख सकते हैं टीसीएम कंट्रोल मॉड्यूल नो ट्रबल कोड। तो अभी मैं शिफ्ट करता हूँ, ये देखो एकदम स्मूथ हो गया। एन डी, अभी कोई भी जर्किंग नहीं है। एन आर डी। तो एक बार देखते हैं इसका डेटा। लाख किलोमीटर चल रही है गाड़ी। तो ये जो डेटा था वो भी मैं आपको चेक करा दूं। पहले जो करंट गियर पीएन ये हम डी में डालते थे तो यहाँ पे डायरेक्ट थर्ड आता था। तो अभी आप देख सकते हैं मैं डी में डाला, यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है, पहले थर्ड आता था। तो वापस से मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट गियर पोजीशन, जो मतलब थर्ड ये भी था, ये भी अभी फर्स्ट हो गया, यानी ये भी ओके हो गया। और ऑयल टेम्परेचर सेंसर जो इसका डिग्री था 135 के आसपास था, अभी 95। ये भी थोड़ा हाई है, ये चलेगा गाड़ी, ये भी ओके हो जाएगा, आ जाएगा। और नंबर ऑफ डीटीसी ये भी मतलब 3 रहता था, तो ये अभी 0 है। और अभी मैं पी में डाल दूंगा तो सब 0 हो जाएगा। ये देखो ये पी में हो गया, ये आ गया अपनी पोजीशन पे। नेक्स्ट गियर पोजीशन ये भी 1 है। नंबर ऑफ डीटीसी ये भी ओके है। ऑयल टेम्परेचर ये भी ऑलमोस्ट ठीक ही है। तो पहले आप देखे थे क्या इसका डेटा था और अभी का जो डेटा है वो चेंज हुआ, और जो अपना प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाना। Hyundai ग्रैंड i10 है ऑटोमेटिक। इसमें थर्ड गियर स्टक का इशू था, थर्ड गियर पे गाड़ी अटक जाती थी। तो अभी ये अफजर भाई के पास दिया मैंने गाड़ी ठीक करने के लिए। तो 2 दिन के अंदर इन्होंने काम करके दिया। अभी फर्स्ट क्लास चल रही है गाड़ी, कोई इशू नहीं।